हाय एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड राहुल फ्रॉम कनाडा ड्रीमर्स। और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो हमने एज ए न्यू कमर कनाडा में इन 6 मंथ्स में फॉलो करी है विंटर्स में। सो विंटर्स ओरिजिनली अभी स्टार्ट हुए हैं दिसंबर के एंड और जनवरी के स्टार्टिंग में, बट बहुत हार्ड है। मतलब आप -35 से 45 तक टेम्परेचर जा चुका है ऑलरेडी। सो हमने क्या करा एज ए फैमिली, मेरी 5 ईयर और डॉटर है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने क्या क्या चीज़ें करी अपनी वाइफ के साथ। हमने चीज़ें कहाँ से खरीदी, क्या ब्रांड्स के कपड़े लिए, सही भी थे या नहीं थे, कॉस्ट इफेक्टिव था या नहीं था, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो के एंड तक बने रहना। और ये स्टेप बाय स्टेप होंगे सारी चीज़ें, सो दैट आप डिसीजन लेने में, आपको जब आप कनाडा में नए आए हो या आपको कुछ महीने हो, सॉरी 1-2 दिन हुए हैं या 10-15 दिन हुए हैं, सो आपको नहीं पता कि मैं क्या करूं, कहाँ से लूं। कुछ लोगों के रिलेटिव्स नहीं होते, फ्रेंड्स नहीं होते, सो वो रिसर्च करते तो उनको क्लैरिटी नहीं होती। तो इस वीडियो में वो सारी बेसिक चीज़ें वो बता रहा हूँ कि जो मैंने फेस करी थी और हमने कैसे फाइनलाइज करे वो डिसीजंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जब भी आप घर से बाहर निकलो, हमेशा आप पहले टेम्परेचर चेक करके निकलो घर से। गूगल मैप्स और एप्पल मैप्स, इन दोनों पे आप चेक कर सकते हो टेम्परेचर्स, बट जो हमने एक्यूरेसी चेक करी है वो देखा है कि गूगल मैप्स का जो वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है विच इज़ बेटर देन द एप्पल मैप्स। सो समटाइम्स एप्पल मैप्स ये होता है कि वो स्नो नहीं दिखाता, बट टेम्परेचर एक्यूरेसी होती है कि जैसे अगर वहाँ पे भी -26 है तो गूगल मैप्स में -26 होगा, बट वो वहाँ पर एप्पल मैप्स क्लाउडी दिखाएगा, गूगल मैप्स स्नो दिखाएगा, और रियलिटी में उस टाइम 5 या 10 मिनट के बाद स्नो हो स्टार्ट हो जाती है। तो उस टाइप से गूगल मैप्स ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू एप्पल मैप्स। बट इट्स अप टू योर पर्सनल ओपिनियन, बट जो हमने ऑब्जर्व करा मैं वो आपको बता रहा हूँ। बट मेक श्योर कि आप टेम्परेचर चेक करके जरूर जाओ। सो जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब हम यहाँ आए थे हमें नहीं पता था कि ब्लैक आइस क्या होता है। तो हमें सिर्फ यही पता था कि स्नो, मतलब वाइट स्नो होगी, वी विल एंजॉय इट, दैट्स ऑल। अगर होगा तो वो थोड़ा आइस बन जाएगी, वाइट आइस सॉलिड फॉर्म में। मतलब यूजली हम शिमला में या जो पहाड़ी इलाके होते हैं इंडिया के वहाँ पर देखते हैं, बट यहाँ पर ये था कि हमने स्नो देखी, वाइट आइस देखी, बट 2-3 दिन के बाद देखा कि ब्लैक आइस भी आ गई। अब वो पता नहीं था, वो दिखती नहीं है, ऐसा लगेगा कि नॉर्मल रोड है, पर जब आप उसके ऊपर पैर रखोगे यू विल फील स्लिपरी। सो आप गिर भी सकते हो, बहुत लोग गिरे भी हैं, काफ़ी वीडियोस इंटरनेट पे हैं कि ब्लैक आइस दिखती नहीं है, बट जब तो आप चलते हो चाहे कितने अच्छे शूज़ पहने हो, बट ब्लैक आइस पे आपको फर्म और स्लोली स्टेप रखने हैं। तो जो चोट लगती है ब्लैक आइस की बहुत सॉलिड लगती है, तो आप ब्लैक आइस और वाइट आइस का डिफरेंस देख के ही पैर रखना कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। बच्चों को खासकर समझाना कि क्या डिफरेंस है वाइट और ब्लैक आइस में, ताकि वो जब आपके बिना भी रोड पर हो या साइड वॉक्स पर हो तो आपको टेंशन नहीं होगी कि हाँ उन्हें पता है कि कहाँ कब यूज़ करना है इस नॉलेज को। सो मेक श्योर ये हेल्प करेगी आपको इन्फॉर्मेशन, बिकॉज मेरे लिए बहुत नई थी इन्फॉर्मेशन, सो मैंने सोचा कि इस वीडियो में ऐड कर दूँ। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब हम बात करते हैं कि क्लोथिंग कहाँ से लें, मतलब जैकेट्स और कैप वगैरह। सो अगर आप इंडिया से आए हैं या मे बी पाकिस्तान या एनी अदर एशियन कंट्री, सो वहाँ पर ये होगा कि आप एक ना माइंड सेट होता है, जैसे हमारे इंडिया में ये देखा है मैंने कि लोग 1-1.5 लाख की शॉपिंग करके आते हैं कि जैकेट्स ले ली वुडलैंड की, और थोड़ी फेमस ब्रांड्स है जो वहाँ पर, बट वो वाली जैकेट्स नहीं यहाँ चलती नहीं है इस वेदर में। मतलब -5 -10 तक तो चलो वुडलैंड की चल जाएंगी और डेकैथलन की, बट अगर आप इसने हार्श वेदर के लिए देख रहे हो, प्रॉपर जो रियल कनाडा का वेदर है, -40 -50 वाला, सो उसके लिए आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप इतने पैसे खर्च कर कर आओ वहाँ से। आई विल रिकमेंड यू टू बाय, सेव योर मनी, मतलब कनाडा कनाडा में ही आकर खरीदो, क्योंकि यहाँ के कपड़े जो बनते हैं वो यहीं के वेदर के हिसाब से बनते हैं। तो इंडिया में अगर आपने खर्च कर लिया यहाँ के खरीदा तो फिर फ़ायदा नहीं है, वो वेस्ट ऑफ मनी है। सो सेव योर मनी देयर, कम हेयर एंड देन बाय फ्रॉम सर्टेन ब्रांड्स। जैसे हमने सेव करा तो हमने यहाँ के खरीदा कि
कोलंबिया एक ब्रांड है, ठीक है, अच्छा ब्रांड है। इट्स लाइक अ वुडलैंड इन इंडिया। सो यहाँ के -30 -40 के हिसाब से उनकी कस्टम जैकेट्स बनी होती हैं। बट डिपेंड करता है आपकी प्राइस रेंज क्या है। अगर आप $100 के अंदर जैकेट देखना चाहते हो तो उनके पास वो वाला वर्जन भी है, बट उनके पास $200 से ऊपर की भी जैकेट्स हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट क्या अफोर्ड कर सकती है, सो उस हिसाब से उनका वैरायटी है। सेकंड हमने जो देखा था वो जो फेमस है काफ़ी, वो है कनाडा गूज। बट वो प्रीमियम लेवल का ब्रांड है, मतलब उसकी स्टार्टिंग रेंज ही जैकेट्स की $250-300 से स्टार्ट होती है। इट गोज अप टू $1000। सो अगर आप प्रीमियम काइंड ऑफ पर्सन है कि आपको प्रीमियम ब्रांड्स लेने हैं, डजेंट मैटर कि it is going to save you from the winters or not, but I bought three jackets of Columbia and it's super cool. आई वुड रिकमेंड एज वेल कि आप हुड वाली जैकेट्स लें, जैसे ये हुड है, ये हुड वाली जैकेट्स लें कि क्योंकि स्नो जब पड़ती है तो फेस पे आंखों पे पड़ती है सीधे, तो हुड नहीं होगा तो हुड हुड से बेनिफिट ये होता है कि आंखों पे स्नो थोड़ी कम पड़ती है। सो इट विल हेल्प यू इन सम वे कि आप थोड़ा देख सकते हो। अदरवाइज हुड नहीं होगा तो आप ऊपर नज़र भी नहीं कर सकते क्योंकि सीधा आंखों में पड़ेगी स्नो आपके। सो ये दो ब्रांड्स थे क्लोथिंग के लिए। और अगर आपको शॉपिंग करनी है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि शॉपिंग के लिए जो हमने देखा था कोस्को से देख लें, कोलंबिया से, और सोरेल के शूज़ देखें। शूज़ सोरेल के सबसे बेस्ट हैं, बट थोड़े 150-200 डॉलर के आते हैं। कोलंबिया के भी शूज़ आते हैं, उनकी स्टार्टिंग 100 से शुरू होता है। अगर कोई ब्रांड देखना है कि कहाँ से, सॉरी आउटलेट देखना है, तो DSW करके एक मल्टी ब्रांड आउटलेट है। वहाँ पर आपको नाइकी, पूमा, एडिडास सभी सभी ब्रांड्स एक जगह पे मिल जाएंगे। और मोस्टली ये सभी सभी मॉल्स में है अक्रॉस कनाडा DSW। सो इजी, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। वहाँ पर अगर आप जा रहे हो तो 1 घंटे में आप 10 ब्रांड ट्राई कर सकते हो। और कोई पुश ही नहीं है वहाँ के सेल्स पर्सन, आप जाओ, देखो, डालो, टेक योर टाइम। प्राइस के हिसाब से वहाँ पर ऑफर्स भी चलते रहते हैं। सो ये रहा शॉपिंग से रिलेटेड कि कहाँ से खरीदें, कौन से ब्रांड खरीदें, शूज़ वाइज, ब्रांड वाइज। ओके, सो लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अब मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ, जो मैंने देखा है कि लोगों के पास आंसर नहीं होता जब वो नए आते हैं, कि अब बच्चे को स्कूल भेजना है, ठीक है, अब स्कूल जाएंगे तो क्या चीज़ डाल के भेजें, कितना, जिस हिसाब का वेदर है। और यहाँ पे 3 टाइप की शिफ्ट होती हैं स्कूल्स के अंदर। फर्स्ट शिफ्ट होती है मॉर्निंग शिफ्ट, जो स्टार्ट होती है अराउंड 8 टू 11:30। जो सेकंड शिफ्ट है वो स्टार्ट होती है 11:40 टू 2:30। एंड थर्ड शिफ्ट स्टार्ट होती है 3:30 टू अप टू 5:30 और 6। सो हमने स्टार्टिंग में सोचा था कि हम मॉर्निंग शिफ्ट में भेजेंगे, बट मुझे नहीं पता, जब मैं रजिस्टर कर रहा था तो मॉर्निंग शिफ्ट फिर मैं सोचा कि वेदर सुबह का बहुत हार्श होता है, कि सुबह की ठंड सबको पता है कि थोड़ी ज़्यादा होती है। तो मैंने सोचा कि नहीं, बच्चा नहीं उठ पाएगा, 6:30-7 बजे उठाएं, उसके बाद फिर तैयार करके भेजना। और स्कूल अगर दूर है तो और टफ है। अब न्यू कमर है, आप गाड़ी भी नहीं ले सकते जल्दी। सो वहाँ पर मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। बट सपोज करो आपके पास गाड़ी नहीं है, फिर आपको या तो बाय वॉक जाना पड़ेगा अगर पास है स्कूल 2-3 ब्लॉक्स में। अदरवाइज थोड़ा दूर है तो आपको बस की टाइमिंग के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। तो ये एक चैलेंज होगा। सेकंड हो गया कि अब विंटर्स में क्लोथिंग, सो यहाँ पर ना बच्चों के स्नो सूट्स मिलते हैं, जैसे स्नो बूट्स एंड स्नो सूट्स। स्नो सूट्स की रेंज आती है $70 से $80। ये आपको वॉलमार्ट और कोस्को से सही रेट में अच्छी सुपर हाई क्वालिटी वाले स्नो सूट्स मिल जाएंगे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप वहाँ से बाय करें रादर देन कोई मॉल में जाके किसी और ब्रांड से। अदरवाइज वो थोड़े कॉस्टली लगेंगे आपको अगर आप कोस्को या वॉलमार्ट देखेंगे। सो ये हो गया। स्नो शूज़ भी आपको $60 के अराउंड, बच्चों के 60-65, और सोरेल के देखते हो तो अराउंड 110 के। किड्स के जो वर्जन है उनके वो मिल जाएंगे, वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और अच्छे ब्रांड्स हैं। सो ये हो गया। और आप हमेशा उनको स्नो सूट्स, अगर स्नो पड़ रही है या फोरकास्टिंग में है तो डाल के भेजें। ग्लव्स, एक होता है वुलन ग्लव्स होते हैं, वो यहाँ पर नहीं चलेंगे। यहाँ पर आपको जो ऐसे ग्लव्स होते हैं कि वो स्पेसिफिकली स्नो के लिए बने होते हैं।
जैसे बच्चों का काम क्या होता है कि वो स्नो के साथ खेलते हैं, तो वो जो वुलन ग्लव्स होंगे वो गीले हो जाएंगे, वेट हो जाएंगे। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप जैसे न्यू बैलेंस एक ब्रांड है, उसके ग्लव्स अच्छे आते हैं, वो किड्स में सभी के लिए मिलते हैं, सारे साइज़ के। जैसे कोई बच्चा 5 साल का है, कोई 10 साल का है, तो न्यू बैलेंस के अंदर आपको वैरायटी मिल जाएंगे, कलर्स मिल जाएंगे, और रेंज भी ठीक है, तो आप वहाँ से ज़रूर बाय करना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक में जैसे कुछ लोग होते हैं कि जैसे मेरा वर्क फ्रॉम होम है, बट कुछ लोगों का वर्क फ्रॉम होम नहीं होता, तो उनको जाना पड़ता है, उनका काम का कल्चर ही ऐसा है कि उनको जाना ही पड़ेगा ऑफिस या अपनी वर्क लोकेशन पर। सो ये होगा कि एक तो आप डबल या ट्रिपल लेयर की स्वेटर, वूलन, सबसे पहले आप टी शर्ट डालें फुल स्लीव, देन उसके बाद एक वूलन स्वेटर डालें। हो सके अगर आपको उससे भी ज़्यादा ठंड लगती है तो उसके बाद एक आप उसके ऊपर भी एक जैकेट डालें, फिर मेन जैकेट जो जो प्रॉपर स्नो के लिए बनी होती है, जो मैंने अभी आपको वीडियो में पहले बताया कि -30 -40 के लिए होती है, उन उन जैकेट्स को अपर लेयर सबसे ऊपर डालें। वुलन क्लोथिंग का बेनिफिट ये होता है कि वो अंदर से गर्म रखती है बॉडी को, ठीक है। ये जैकेट्स ये है कि आपको स्नो का इम्पैक्ट नहीं आने देती आपकी बॉडी पे, बट जो गर्मी होती है वो वुलन से ही मिलेगी। इसलिए आई वुड रिकमेंड कि एक स्वेटर तो आप हमेशा डाल के रखें अंडर द जैकेट। सो ये हेल्प करेगा आपको अगर आप वर्क प्लेस पर जा रहे हैं। दूसरा, ऑलवेज कैरी अम्ब्रेला विद यू, क्योंकि यू नेवर नो कि जब स्नो पड़ती है तो रेन स्नो भी होती है, कि मतलब हैवी स्नो कहते हैं जिसको हम। सो वो नॉर्मल वुड हुड वगैरह से भी नहीं हेल्पफुल होता आपको, तो आप ना अम्ब्रेला लेके चलें, और अपनी वाटर बोतल को भी साथ लेकर चलें, क्योंकि ना यहाँ पर ना जब आप वॉक करते हैं यहाँ पर ना, ये नहीं इंडिया की तरह कि आप चल रहे हैं तो आपको 2 मिनट के बाद रिक्शा मिल जाएगा या कुछ भी मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टॉप्स बने हुए हैं, तो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक जाने में भी आपको 5-10 मिनट लग जाएंगे अगर स्नो काफ़ी है तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ना आपको वाटर बोतल रखनी है, क्योंकि ना मुंह सूखता है बहुत, आपके लिप्स ड्राई हो जाएंगे, आपको प्यास लगेगी, फिर जब आप बस में बैठेंगे या ट्रेन में बैठेंगे वहाँ हीटर चलते हैं, इंटरनल हीटर्स, तो उसके कारण भी डिहाइड्रेशन होती है। तो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, हैव वाटर बोतल ऑलवेज विद यू। जो ये टॉपिक है हीटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, इसके अंदर ये है कि मैं आपको वैसे थोड़ी सजेशन ये देना चाह रहा था कि घर में जब आप हीट चला के रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना हर घर में हीटिंग सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट होता है, सो जितनी हीट चलेगी घर के अंदर उतना डिहाइड्रेशन होगा, तो ह्यूमिडिटी कम होगी, सो थोड़ी बॉडी को भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ना हम ह्यूमिडिफायर का यूज़ करते हैं, कि जैसे ये आपको टेमू जैसी वेबसाइट है, जो जैसे अली बाबा है तो उसी का एक वर्जन है टेमू। तो टेमू का बस ये डिसएडवांटेज है कि आपको ह्यूमिडिफायर सस्ते तो मिल जाएंगे, बट वो टाइम बहुत लेते हैं डिलीवरी में, क्योंकि वो चाइना से आता है। बट चाइनीज़ प्रोडक्ट की क्वालिटी कनाडा में और इंडिया में या पाकिस्तान में देखोगे या कोई और एशियन कंट्री में देखोगे, वो बहुत ही चीप क्वालिटी के हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट, बट कनाडा में इट्स सुपर हाई क्वालिटी। सो डजेंट मैटर कि आप जब आपका वो स्टफ़ आएगा आप खुद देख लेना कि यार ये तो हम इंडिया में लेते थे तो कितना बेकार सामान था, और यहाँ पर कितना अच्छा मिलता है। सो बट मैं ये कहना चाह रहा था इन शॉर्ट कि ह्यूमिडिफायर का यूज़ ज़रूर करें जब आपके घर में हीटिंग सिस्टम चल रहा है, ताकि वो आपकी जो सिस्टम है बॉडी का सिस्टम उसको हाइड्रेटेड रखेगा। और जब रात को आप सो भी रहे हैं तो ह्यूमिडिफायर हमेशा ऑन करके सोएं, बट ये नहीं कि अपने मुंह के पास रखें, थोड़ा दूर, मतलब रूम में होना चाहिए बट थोड़ा दूर रखें, ताकि क्योंकि ना जितना ह्यूमिडिफायर आप बिल्कुल क्लोज टू बॉडी आप इनहेल करोगे तो वो ना जो आपके नोज सिस्टम है वहाँ पे फंगस क्रिएट कर देगा। सो इसलिए बॉडी से दूर रखें, ये नहीं कि बिल्कुल ही पास रख के आप यूज़ करें। सो ये एक इम्पोर्टेंट टिप है, ताकि आपको ये डिहाइड्रेशन वाली फीलिंग ना आए घर में जब आप हीटिंग सिस्टम में हो, क्योंकि यहाँ की जब स्नो पड़ती है 5-5 दिन 6-6 दिन बंदे बाहर नहीं निकलते हैं, तो उस हिसाब से अपने आप को तैयार कर लें। क्योंकि मेरे को नहीं पता थी ये चीज़ें, ये भी, और यहाँ पर आपको कोई रिकमेंड नहीं करता कि चाहे आपकी कम्युनिटी के लोग हों या ना हो, बट आपको एक डिसीजंस खुद लेने होंगे। ये मैं ये भी ये नहीं कह रहा कि मैंने बोल दिया है तो आपको करना ही करना यूज़, अगर आपको फील हो रहा है यूज़ करना तो करें, बट ये रिकमेंडेड ऑप्शन है।
जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का वो है, अगर आपको ड्राइविंग करनी है यहाँ पर, जैसे न्यू कमर्स तो जैसे ड्राइविंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि लाइसेंस इश्यूज आते हैं, स्टिल आपने पहले महीने में आके यहाँ पे लाइसेंस टेस्ट दिया, रोड टेस्ट दिया, तो क्लियर हो गया आपका। तो अब आप गाड़ी ले आए कैसे भी करके, फाइनेंसिंग पे या फुल कैश देकर, जैसे भी। बट यहाँ पर ना दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चीज़ की, जो नॉर्मल टायर्स से ना आप स्नो में गाड़ी नहीं चला सकते, आपको स्पेशल टायर लेने पड़ेंगे। यहाँ पर विंटर्स टायर चलते हैं। जो विंटर टायर्स होते हैं वो स्पेसिफिक स्नो के लिए ही बने होंगे, पर वो थोड़े कॉस्टली आते हैं। जैसे चारों टायर लेने हैं तो वो कम से कम 1100-1200 डॉलर के आसपास आएंगे। यूजली लोग यहाँ पर कोस्को या कैनेडियन टायर करके दो ब्रांड्स हैं, वहाँ से लेते हैं। ये कोस्को आपको इंस्टॉलेशन भी फ्री देता है अगर टायर आप उनसे लोगे। अदरवाइज अगर आपने टायर ले लिए किसी और ब्रांड से भी, तो आपको मैकेनिक की कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी। तो कॉस्को ये वाली चीज़ कवर कर लेता है। सो आई वुड रिकमेंड है वहाँ पे आप कॉस्को का मेंबरशिप कार्ड लें। एक बार की इन्वेस्टमेंट आई गेस 60 या $120 के, दो दो काइंड ऑफ उनकी मेंबरशिप है। जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप वो लें, बट आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगा, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, और आपकी मनी भी काफ़ी सेव करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसी के अंदर ड्राइविंग में, कि आपको ना जो ब्लैक आइस के ऊपर ड्राइव ना करें। तो मतलब स्पीड अपनी 60-70 है ना, जैसे आप यूजली चलाते हैं, तो उसको आप 30-20-25 इस पे चला कर रखें, क्योंकि गाड़ी कंट्रोल में रहेगी। क्योंकि गाड़ी जब स्किट होती है अनकंट्रोलेबल होती है, क्योंकि दूसरी साइड से भी गाड़ियाँ आ रही होती हैं। तो मैं कुछ वीडियोस ऐसी देखी हैं कि एक्सीडेंट बहुत होते हैं। जस्ट टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज, कि आपको लगेगा नहीं नहीं कुछ नहीं होता। जैसे हमारे वहाँ पे इंडिया में तो हम बहुत हार्ड ड्राइविंग स्किल्स हैं हमारे बट यहाँ पर आप लोगों को अब वो चीज़ें अवॉइड करनी है, क्योंकि यहाँ पर लोग वैसे फॉलो नहीं करते। दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपको हेल्प करेगी एज ए न्यू कमर, कि आप कैसे सेटल डाउन करें अपने आप को इनमें। अपनी फर्स्ट विंटर्स के अंदर हम भी एडजस्ट कर रहे थे, तो हमने सोचा कि ये वीडियो बना लेता हूँ, कि कुछ लोग अगर प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर आने का, तो उनको पहले से प्रिपरेशन होगी माइंड में कि हाँ ये चीज़ें मेरे को करनी है, ये चीज़ें मेरे को अवॉइड करनी है, और इस चीज़ से आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ एंड माई फैमिली। क्योंकि जब यहाँ बीमार हो जाते हैं तो आप समझ नहीं आएगी कि क्या करें, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम इज़ नॉट दैट ग्रेट कम्पेयर टू इंडिया। फ्री है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ फ्री है तो अच्छी है। बट इसके बारे में आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा स्पेशली, कि हमने हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे फेस करा, क्या चैलेंजेस आए, क्या प्रॉब्लम्स हमने रिएक्टिफाई करी, उसका क्या सोल्यूशन लिया। सो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, बट इस वीडियो में मैं ओवरऑल टिप्स देना चाह रहा था फॉर दीज विंटर्स। सो अगर आपको अच्छी लगी शेयर ज़रूर करना। कुछ रिकमेंडेशन है, कुछ सजेशन है कि क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम अपनी वीडियो में, सो ये भी बताना। फीडबैक्स आर ऑलवेज अप्रिशिएटेड, एंड वी आर न्यू हेयर ऑन दिस चैनल, सो अभी हम सीख ही रहे हैं। सो लुकिंग फॉर द फीडबैक। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर।